एक तरफ जुबैर फोर्स कर रहा है, एक तरफ सौलिया की डिमांड है कि सब कुछ सच सच बोलो, वो भी सबके सामने बोलो। अब अगर मैं सच बोलता हूँ तो जुबैर फंसेगा। देखो फुरकान, जुबैर शराजी भी ये बात जानता है कि तुम फंसे हुए हो, लेकिन अगर तुम सौलिया की बात नहीं मानते हो ना तो वो सारा भेद खोल देगी। और अगर मान लूँ तो जुबैर खोल देगा सारी बातें। देखो जुबैर शराजी की बातों का तो हल है ना। हम ये कह सकते हैं कि वो इल्जाम लगा रहा है हम पर, बदला ले रहा है किसी बात का, या वो ये नहीं चाहता कि ये शादी हो। बल्कि ये भी तो हो सकता है कि हम इस सबको साजिश बना दें जुबैर शराजी की, कि उसने सौलिया को फोर्स किया था कि ये सब ड्रामा करो, और जब मैं सौलिया की सारी डिमांडें पूरी कर दूंगा एक फोन तो मुझे लगता है वो भी कर देगी। हाँ भाई, जब उसका काम हो रहा होगा तो एक फोन करने में क्या प्रॉब्लम होगी उसको। आप जो बात कर रहे हैं मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, मैं मजबूर हूँ जुबैर साहब, मैं आपकी कोई बात नहीं रख सकता। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, अंदाजा भी है तुम्हें? ये फैसला मैंने बहुत सोचने समझने के बाद लिया है। देखिए सौलिया के साथ भी तो ये ज्यादती है ना, उसको मैंने पहले तलाक दे दी, फिर आपके कहने में मैंने उसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब कर दी, अब वो दोनों बेचारे अलग रह रहे हैं। ये तुम्हें क्या हो गया, अचानक इतनी हमदर्दी उसके लिए क्यों पैदा हो गई? उस टाइम हमदर्दी कहाँ थी जब तुम मुझसे पैसे लेते थे? उस वक्त वो मेरे घर पर नहीं आई थी। जो उसने घर पर आके शराइत रखी है, जो बातें कही हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, हेल्पलेस हूँ। यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या मजबूरी है। देखो फुरकान, तुम औरत की बातों पे आ रहे हो तो हम फंस जाओगे। तो तुम्हारी अभी तक शादी भी नहीं हुई, और अगर आपकी बातों में आया ना तो कभी भी शादी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सौलिया मानूर से बात कर चुकी है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा। वो लोग मेरी बात मानते हो, तुम जानते हो ना। तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा, समझने की कोशिश करो। लेकिन जब सौलिया दावा करेगी कि वो मेरी बीवी रह चुकी है और मैंने पैसों के लिए उससे शादी की है, तो आपको क्या लगता है वो आपकी बात मानेंगे? और अगर मैंने उन्हें बता दिया तो? जब सौलिया कहेगी कि मेरी कोई शादी ही नहीं हुई, तो कौन मानेगा आपकी बात? सिर्फ और सिर्फ आपकी बेइज्जती होगी, इसलिए प्लीज ऐसी कोई हरकत मत कीजिएगा। देखो फुरकान, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुमने इस काम के लिए मुझसे बहुत पैसे लिए हैं, और अगर तुम और भी बोलोगे मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन फुरकान प्लीज तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं भी बरसों से आपके लिए बहुत झूठ बोलता आ रहा हूँ। फुरकान, कब आ रहे हैं तुम्हारे शुएब साहब? अभी ये तो नहीं बताया, लेकिन बहुत जल्द आ जाएंगे। अच्छा, तुम एक काम कर सकते हो? जी बोले। देखो आज फुरकान आएगा तो वो जो कुछ बताए सब कुछ रिकॉर्ड करके अपने शुएब साहब को भेज देना। मेरा मतलब है हमारे दरमियान जो भी बातें हों, तुम्हें उन सब की वीडियो बनाकर शुएब साहब को भेजनी है। जी फिर सब ठीक हो जाएगा और आप साहब के साथ रहेंगी? पहले तुम्हारे साहब का दिल तो साफ हो, फिर सोचेंगे क्या करना है। पहले तो उन्हें अपनी गलतियों का एहसास दिलाना है। वो तो साहब मान जाएंगे और देखिएगा आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। मुझे पता है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, जो कहा है वैसा ही करना, ठीक है? आप बेफिक्र हो जाएं बीबी जी। जुबैर बहुत परेशान है, बहकी बहकी सी बातें कर रहा है। कैसी बात है? उसे लगता है कि तुम और फुरकान हमें दूर करना चाहते हो। तो मतलब हम कोई झूठा इल्ज़ाम लगाने वाले हैं उस पर? हाँ, कुछ ऐसा ही। तो तुम उससे कहो कि तुम किसी इल्ज़ाम पर यकीन नहीं करोगी, लेकिन अगर किसी ने सबूत दिया तो? वही कह रही हूँ कि तुम बुलाओ फुरकान को ताकि सारी बातें क्लियर हो। अच्छा तुम जाओ, जुबैर के साथ जाकर बैठो, फुरकान रास्ते में आ रहा है। ठीक है। सौलिया, मुझे माफ कर दो सौलिया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं जुबैर की बातों में आ गई थी। तुम बिल्कुल ठीक समझाती थी मुझे, लेकिन मेरी गलती है कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। प्लीज मुझे माफ कर दो।
तुमने अभी मुझे मेरा बच्चा भी लेकर देना है। मैं तुम्हें अब कहीं नहीं जाने दूंगी, तुम अब हमारे साथ ही रहोगी। किसी अननोन नंबर से कॉल आ रही है। हेलो जी, आप कौन? नम्रा, मेरा बच्चा कहाँ है? प्लीज मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। किसका फोन था? नम्रा का फोन था। वो कह रही थी कि कल शाम तक मेरा बच्चा मिल जाएगा। मेरे लिए क्या वसीयत है तुम्हारी? मैंने तुम्हारे लिए जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बिजनेस में लगाया, बल्कि मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी तुम्हारे साथ इन्वेस्ट की, और तुमने मेरे लिए क्या छोड़ा? मैं ये नहीं चाहता कि तुम अपनी जायदाद मुझे दो, मगर इतना तो दो कि मुझे लगे कि मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई अहमियत रखता था। मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ किया है जिंदगी में, और नहीं तो इतना वक्त तो दिया है ना, बल्कि जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा दिया है तुम्हें। ज़ुबैर शराजी, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। तुम्हारी फितरत में ही क्रिकेट की तरह रंग बदलना है। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत।